जिले के कोयलांचल नगरी में मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर हास्य कविता कलाकार द्वारा गोष्ठी और कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कोतमा कालरी के क्षेत्रीय प्रबंधक शरद कुमार तिवारी जी वशिष्ठ अतिथि के रूप में मौजूद हुए। कार्यक्रम में दूरदराज से धुरंधर कवि, शायर, मुशायरा के कलाकारों ने आयोजन में शिरकत की। क्षेत्रीय प्रबंधक शरद कुमार तिवारी जी ने लतीफ अहमद सिद्दीकी से मुंशी प्रेमचंद के जीवन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी विचार के माध्यम से व्यक्त की। मुलाकात के देखिए इस रिपोर्ट में। ऐसे कार्यक्रम में मौजूद हैं जहां पे मुंशी प्रेमचंद की जयंती पे संध्याकालीन में आज ये ऐसा कार्यक्रम कोतमा काली भालू मॉडल आयोजित किया गया, जिसमें जाने माने हास्य कलाकार, मुशायरा, कवि, कलाकार इस महफिल में मौजूद हुए और अपनी बातों को रखे। इस वक्त मेरे साथ इस क्षेत्रीय जो कोयलांचल क्षेत्र का क्षेत्रीय प्रबंधक हैं SK तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम जो मुंशी प्रेमचंद जी के आधारित है, उनकी जयंती पे किस तरह से प्रोग्राम बनाया गया, क्या उद्देश्य था प्रोग्राम बनाने का, तो उन्हीं के पास चलते उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तिवारी साहब, ये कार्यक्रम मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पे मनाया जा रहा है, किन उद्देश्य को लेकर के हम इसकी शुरुआत की? देखिए, ये प्रगतिशील लेखक मंच कोतमा जो है ये बहुत ही उन्नत और हर समय समय पर विभिन्न तरह के प्रोग्राम आयोजित करता रहता है। आज जो ये सब्जेक्ट था हम लोगों का मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म दिवस के ऊपर था और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आप जानते ही हैं कि वो कहानी सम्राट हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी कहानीकारों में उनका स्थान उच्च पर है। वो कहानी सम्राट हैं, उपन्यास सम्राट हैं। आपने पढ़ा ही होगा, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि विभिन्न कहानियाँ जैसे पंच परमेश्वर हो गई, उनकी बूढ़ी काकी हो गई, ईदगाह हो गया, इसके माध्यम से उन्होंने बचपन से लेकर आज तक जो बच्चों के दिमाग में जो भाव छोड़ा है, छाप छोड़ा है, वो अमिट है। उनके उपन्यासों के बारे में आपने सुना होगा, कफन, गोदान, कर्मभूमि, गबन आदि जितने भी नाम हैं, यदि इनकी किसी से तुलना की जाए तो मैं समझता हूँ कि शब्द कम पड़ जाएंगे और हमारी लेखनी गौड़ हो जाएगी। मुंशी प्रेमचंद जी हालांकि आर्थिक रूप से ज़्यादा प्रगति नहीं कर सके, वो बहुत ही निर्धन अवस्था में रहे वो, लेकिन उनके जैसा पत्रकार, लेखक और उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, जितने भी अलंकार उनके नाम के साथ विभूषित किए जाएं वो कम पड़ते हैं। मैं आज इस जन्म उत्सव पर उन्हें अपने प्रगतिशील लेखक संघ कोतमा की ओर से सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। क्या राजनीतिक क्षेत्र में इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, ये राजनीति से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसमें विभिन्न विचारधारा के लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग अपने इस संघ के साथ जुड़ के अपनी साहित्य के बारे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं होता है। हाँ, वो जो अपने विचार है, जो उनके विचार राजनीति से प्रेरित है, वो साहित्य के माध्यम से यहाँ पर रखते हैं और उस पर गहन चिंतन और मनन इस लेखक संघ के जो गोष्ठी होती है उनमें समय समय पर होता रहता है। लेखक संघ है, क्यों, किस उद्देश्य से बनाया गया था? ये प्रगतिशील लेखक मंच जो है, ये जो हमारे नए रचनाकार हैं और जो पुराने साहित्यकार हैं, इनका आपस में बैठकर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर मनन, चिंतन और गहन अध्ययन करना है। विभिन्न तरह के जो उनके विचार हैं आपस में आदान प्रदान करना है। और हम लोगों ने जो यहाँ पे सेट किया है, हर मंथ के जो लास्ट शनिवार है उस पर हम लोग एक गोष्ठी रखते हैं और किसी विशेष विषय पर वार्तालाप करते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जी, जिससे कि अगर तिवारी जी हम बात करते हैं कि आपने जिस संघ की बात की है, लेकिन जो प्रगतिशील संघ है आपका, उसकी शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई कि जिससे आज जो यहाँ पे माहौल देखने को मिल रहा है, एक खुशी की माहौल जिस तरह से होना चाहिए, एक महफिल सजाई गई है, तो क्या क्या किस तरह से तैयारियाँ इसकी हुई जब इस संघ को बनाया गया होगा? ये एक्चुअली प्रगतिशील लेखक संघ जो है 1936 में मतलब चालू किया गया था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो उस समय प्रगतिशील लेखक संघ के
अध्यक्ष सदस्य नहीं हुआ करते थे मुंशी प्रेमचंद जी, वो इसके पहले मतलब अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और ये तब से जो है प्रगतिशील लेखक संघ जो है उत्तरोत्तर उन्नत करता गया और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरे भारत में इसकी शाखाएं हैं और साहित्य के क्षेत्र में ये नित्य नए कदमों को छू रहा है। प्रेमचंद जी विशेषता जो है, देखिए इनकी कविताएं तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इनके कहानियों का मैं काफ़ी बचपन से ही काफ़ी शौकीन रहा हूँ। इनके काफ़ी उपन्यासों का मैंने गहन अध्ययन किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब 5th में था तो 4th क्लास में हम लोग इनकी एक बहुत ही आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ कहानी यदि उसे बोला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें वो कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। इसमें बूढ़ी खाला के मुँह से जो प्रेमचंद जी ने कहलवाया है कि बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे, ये एक सार्वजनिक सत्य है। और यदि हम केवल इसी एक वाक्य का पालन करें तो मैं समझता हूँ कि जितने भी राग द्वेष और इस टाइप के जो कलह हैं वो दूर हो जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये मेरे साथ है एस तिवारी जी, क्षेत्रीय प्रबंधक जमुना कोतमा क्षेत्र के, जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद की जयंती पे अपनी बात को रखा। आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे शख्स के साथ पूरी जानकारी के साथ जो आपको हम दिखाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अपने दोस्त लतीफ़ अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।